सबसे पहले हम वहाँ के मतदाता को धन्यवाद देते हैं। बिहार में 2/3 बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पहला अखिलेश जी बौखलाए हुए थे वोटिंग के फाइनल में 2025 आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, MA न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीरज। जिस तरह से बिहार उपचुनाव में चारों की चारों सीट NDA की जीत हुई है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी NDA की जीत हुई है और यूपी में भी जीत हुई है। हालांकि झारखंड में हार हुई है, उसको फिर भी जदयू कार्यकर्ता और नेता ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए हैं और वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बधाई और मिठाइयाँ खिला के शुभकामनाएँ दी है। तो वहीं दिलीप जायसवाल ने क्या कहा है हम आपको सुनवाते हैं। बने रहिए MA न्यूज़ के साथ। अभी लगाकर जो है जीत की खुशियाँ मनाती हुई महिला कार्यकर्ता भी हैं, JDU कार्यकर्ता जो है बीजेपी कार्यालय में इस समय, तो कहीं ना कहीं गठबंधन का एक शानदार दृश्य जो है NDA की जीत जो है इसे बताई जा रही है। और JDU के कार्यकर्ता जो है ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी में जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये काफ़ी ही मनोरम दृश्य जो है आप देख पा रहे हैं। में 4 सीट में उपचुनाव हुआ है और इस उपचुनाव में रामगढ़, तरारी, इमामगंज, बेलागंज में वहाँ की मतदाता ने NDA के चारों उम्मीदवार को बहुमत से जिताने का काम किया है। सबसे पहले हम वहाँ के मतदाता को धन्यवाद देते हैं और ये 4 सीट के रिजल्ट से मतदाता ने पूरे बिहार को ये संदेश दिया है कि आने वाला 2025 नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 2/3 बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। सर, क्या लगता है जीत की बड़ी वजह क्या रहेगी? चारों के चारों सीट नहीं, मैं बताता हूं कि जब ये उपचुनाव का शुरुआत हुआ था तो विपक्ष ने कहा था और जो कुछ नया पार्टी सब पैदा लिए हैं उन लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है, तो वो सेमीफाइनल तक रह गए। मैंने इसको फाइनल के रूप में लिया था, तो मैं फाइनल मैच जीता हूं। भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन के कार्यकर्ता, आपने अभी देखा जदयू के कार्यकर्ता जदयू के कार्यालय से यहाँ आए थे। ये माहौल पहले नहीं था कि जदयू के कार्यकर्ता यहाँ आते थे। यहाँ के कार्यकर्ता जदयू कार्यालय में, लोजपा के कार्यकर्ता भी आए थे। तो ये माहौल NDA एक है और हम एक हैं तो सेफ हैं। तो एक बन करके एक समन्वय के साथ हम लोगों ने चुनाव को लड़ा है और आने वाले समय में भी NDA एकजुट होकर के बिहार के विकास के लिए 2025 के चुनाव में उतरेगी। तो क्या लगता है एक है कि सेफ है, और जो जिस तरह के नारे गढ़े गए वो नारा भी बिहार में काम आया? देखिए वो सब हम लोग, तो मैंने कहा कि हम लोग इंटैक्ट होकर आपस में समन्वय बना करके एक नया माहौल बना है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पहला यही संदेश दिया था कि कार्यकर्ताओं का सम्मान और कार्यकर्ताओं जो है उनका जो है पार्टी के नेता हों चाहे जो भी हैं, सभी लोग कार्यकर्ता को सम्मान दें। सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी एक चट्टान के तरह आज बिहार में खड़ा है कि इसको महागठबंधन अब देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा सकता। झारखंड में हमारा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, पहले से हमने अच्छा किया है और झारखंड में जिस तरह से क्षेत्रीयवाद और बहुत सारी बातें करने का प्रयास किया गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी और NDA का उनकी अंतिम यात्रा विपक्ष में बड़ी जीत मिली। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष परिवार एंड कंपनी है।
विपक्ष अपने परिवार एंड कंपनी में ही अभी झगड़ा को संभाले और बिहार की जनता को विपक्ष के देखने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता को देखने के लिए बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जनता के सेवा कर रहे हैं और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बिहार और देश को देखने के लिए जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। छोटू जी जो दावे थे तेजस्वी यादव का क्या मैंने कहा था कि तेजस्वी नजर नहीं आएंगे। आपका आज मेरा कहा हुआ, मैंने कहा कि 23 तारीख को हम लोग दीपावली मनाएंगे, होली मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। आज हम लोग मना रहे हैं। तेजस्वी एंड कंपनी 0 पे आउट। सर झारखंड में कहाँ चुप हो गई? झारखंड में लास्ट में झारखंड के भोली भाली जनता को जिस तरह से वहाँ के सरकार में रहते मुख्यमंत्री ने प्रलोभन दे दिया, लेकिन ये प्रलोभन 2-4-6 महीना में ही पता चल जाएगा। जिस तरह से जनादेश महाराष्ट्र में देखिए, कहीं छोड़ दीजिए एक जगह, लेकिन वहाँ का जो आपने देखा रिजल्ट, वहाँ का रिजल्ट लास्ट समय में वहाँ के सरकार द्वारा जो सब गलत घोषणा करके जनता को ठगने का काम किया, लेकिन झारखंड का विकास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। झारखंड की सरकार को ताकत नहीं विकास करने। क्या लगता है ऐसा ही जीत 2025 के विधानसभा चुनाव में? मैंने तो कह दिया, पूरे बिहार की जनता का एक ही नारा है, 2025 फिर से नीतीश 225। आज आए हैं, परिणाम आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें, बिहार के उपचुनाव की बात करें, हालांकि आपने पहले भी दावा किया था कि बिहार के उपचुनाव में सभी सीट पे आपने दावा किया था। आपकी बात कहीं ना कहीं सच हुई। क्या कुछ कहेंगे इस तरह के परिणाम को? जैसा कि आपने देखा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दिलीप जायसवाल जी का ये पहला उपचुनाव था और 100% रिजल्ट हुआ। पूरे देश में जो महाराष्ट्र के चुनाव का रिजल्ट है, ये साफ संकेत देता है जनता जनार्दन का कि प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी का और योगी आदित्यनाथ जी का जो सोच है, उस पर 100% मतदाता अपना मत देकर ये साबित कर दिया कि आने वाले दिन में सनातनियों का राज होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए घटक दल का जो जीत है, हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। झारखंड में कहाँ चुप हो? झारखंड में भी कुछ चूक नहीं हुई है। आप देखे होंगे कि पहले से जो हम लोग का मत का प्रतिशत है, बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं है। चुनाव है, चुनौती होता ही है। और आप जो उत्तर प्रदेश का अखिलेश जी बौखलाए हुए थे, वोटिंग के ईवीएम पे आरोप लगा रहे थे, वो अगर जीत जाते 9 के 9 तो उनके लिए ईवीएम सही था। 6-3 का रेशियो जो चल रहा है, जनता का है रुझान। जनता विकास के मुद्दा पर दिया, मोदी जी के आस्था पर दिया। मोदी जी के जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, उस पर जनता जनार्दन ने अपना मतदान दिया है। सभी जनता को मैं बधाई देता हूँ। विपक्ष जो है इसका सेमीफाइनल बता रहा था इस उपचुनाव को बिहार के लिए, और कितना कुछ असर पड़ेगा बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में? साफ संकेत है कि 2025 में एनडीए का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं, जनता अब ये सब जात पात में नहीं पड़ना चाहती है। विकास विकास विकास, सिर्फ विकास के मुद्दा पर। और सनातनी जो ये घुसपैठिए आकर बैठे हुए हैं, बांग्लादेश रोहिंग्या, ये लोग जो झारखंड का और बंगाल का जो वहाँ के माहौल को बिगाड़े हुए हैं, सब चीज़ देख रही है। आने वाले 25 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी एनडीए का, ये हमारा अपना मानना है। ये साबित कर दिया 100% 4 की 4 सीट देकर। भविष्यवाणी सच हो रही है, तो लग रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी। बिल्कुल हमारा सरकार बनेगा एनडीए का। यही हमारा सभी जनताओं को मैं बधाई देते हुए, फिर से भाजपा सरकार और 25 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।